हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हिंदी के अंदर कह दिया गणितीय संक्रियाएं, इंग्लिश में कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट कर लिया था, पहली जो क्लास थी उसमें कंसेप्ट किया हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन का। आज सेकंड क्लास के अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको बड़े ध्यान से करना है, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। और आज ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमारा कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास में पूछा गया है 5, 2, 6, 1, 9, 8, 3 में, 5, 2, 6, 1, 8, 9, 3 में, 5, 2, 6, 1, 9, 8, 3 में ऐसे कितने अंक हैं? में ऐसे कितने अंक हैं? 5, 2, 6, 1, 8, 9, 3 में ऐसे कितने अंक हैं जो प्रारंभ से उतनी ही दूर हो, जो प्रारंभ से या आरंभ से लिखा होता है कई जगह, प्रारंभ से, जो प्रारंभ से उतनी ही दूर हो, जो प्रारंभ से उतनी ही दूर हो, जितना कि अंकों को आरोही क्रम में लगाने पर होते हैं। जितना कि अंकों को आरोही क्रम में लगाने पर होते हैं। जितना कि अंकों को आरोही क्रम में लगाने पर होते हैं। ये क्वेश्चन रहा था एसएससी 2001 की परीक्षा में। ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3, 4। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का चैप्टर हमने किया था, जब अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का चैप्टर हमने किया था, तो उस टाइम हमने अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाने पे ऐसा क्वेश्चन किया था कि दिए गए शब्द के अक्षरों को अगर आरोही क्रम में लिख दें तो ऐसे कितने अक्षर हैं जो प्रारंभ से उतना ही दूर हो जितना कि वो क्रम में थे। ठीक है, लेकिन इस बार किस में दे दिया? गिनती में। अंक क्या दे दिए? 5, 2, 6, 1, 8, 9, 3। अब इस 5, 2, 6, 1, 8, 9, 3 के अक्षरों को या अंकों को आरोही क्रम में लिखने पे, आरोही का मीनिंग क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही के क्रम का मीनिंग होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब याद कैसे रखते हैं? एक होता है बढ़ता चढ़ता, बढ़ता क्रम, चढ़ता क्रम। बढ़ता और चढ़ता में दोनों में 3-3 अक्षर हैं। आरोही में भी कितने हैं? 3 हैं। तो आरोही से याद रखेंगे बढ़ता या चढ़ता क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में। एक होता है अवरोही। अवरोही क्रम को कैसे याद रखेंगे? अंग्रेजी में इसे डिसेंडिंग कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, बढ़ता क्रम कहते हैं, चढ़ता क्रम कहते हैं। अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। इसे कहेंगे डिक्रीजिंग। डी से डिक्रीजिंग भी बनता है। डिक्रीजिंग का मीनिंग भी घटता होता है। तो एक अक्षर होता है घटता, एक अक्षर होता है घटता और एक शब्द होता है उतरता। एक शब्द होता है घटता और एक शब्द होता है उतरता। उतरता में 4 अक्षर हैं, अवरोही में 4 हैं। उतरता में 4 हैं, अवरोही में 4 हैं। ठीक है, तो इससे याद रहेगा कि 4 अक्षर जिसमें भी, घटता में 3 है, इससे कोई डाउट नहीं, लेकिन घटता के साथ उतरता इसलिए ही लिख रहा जा रहा है। तो आरोही अवरोही याद रखना जरूरी होता है कि आरोही में बोला है या अवरोही में। अगर उसने कहा कि
प्रारंभ से उतना ही दूर हो जितना कि अंकों को अवरोही क्रम में, तो फिर अवरोही में लिखते हैं हम, ठीक है। अब आरोही में लिखना है तो मतलब किस में लिखना है, बढ़ते या चढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें अंक में, 1, पहले मैंने 1 यहाँ लिख लिया, उसके बाद में क्या आता है 2, 2 को लिख लिया, उसके बाद में क्या आता है 3, 3 को लिख दिया, उसके बाद में 4 नहीं है 5 है, फिर 5 को लिख दिया, 5 के बाद में 6 को लिख लिया, 6 के बाद में 7 नहीं है 8 को लिख दिया, 8 के बाद में 9 आता है तो 9 को लिख लिया, ठीक है। आरोही क्रम में लिख दिया। अवरोही में लिखना होता तो पहले 9 फिर 8 फिर 6 5 3 2 1 लिख लेते। अब 5 और 1 का स्थान परिवर्तित हो गया, 2 और 2 का, 2 पहले भी दूसरे स्थान पर था अब भी दूसरे पर है, कोई स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ। 6 पहले 3 पे था अब उस जगह कौन आ गया 3, तो इसका स्थान परिवर्तित हो गया। 1 और 5 का भी हो गया, 8 और 6 का भी हो गया, 9 और 8 का भी हो गया, 9 और 8 का भी हो गया, 3 और 9 का भी हो गया। तो ऐसे कितने अंक हैं जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ 2 अंक ऐसा है, तो एक आंसर दिया जाएगा। दोबारा कर देता हूं, आंसर शायद जो पीछे से दिया जा रहा है वो 2 दिया जा रहा है कि 2 अंक ऐसे हैं, तो देखता हूं इसमें कोई ऐसे 2 अंक बनते हैं क्या। क्वेश्चन में वैल्यू क्या थी, 5 2 6 1 8 9 3, आरोही में लिखना है यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखते हैं आंसर यही सही है क्या। सबसे पहले क्या आएगा आरोही में, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, काटता भी जा रहा हूँ हल्का सा इस साइड से। अब देखिए 6 है, उसके बाद में इधर तो 1 आ गया 2 आ गया, उससे बड़ा क्या आता है फिर 3 आता है, तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 के बाद में 4 नहीं है, क्या आएगा 5 है तो 5 आएगा। 5 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 1 2 3 5 6, उसके बाद में 7 नहीं है तो क्या आएगा 8 आएगा, और 8 के बाद में क्या आएगा 9 आएगा। तो सिर्फ इसका और इसका स्थान परिवर्तित हो गया, 2 और 2 का नहीं हुआ, 6 और 3 का हो गया, 1 और 5 का हो गया, 8 और 6 का हो गया, 9 और 8 का हो गया, 3 और 9 का स्थान परिवर्तित हो गया। तो सिर्फ एक ही अंक ऐसा है 2 जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हो सकता है कोई स्टेटमेंट में कोई वैल्यू आगे पीछे लिखी गई हो सकता है, लेकिन इस वैल्यू से जो 5 2 6 1 8 9 3 से 8 9 3 से जो है 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। वैल्यू हमने गलत लिख दी थी, लेकिन इस वैल्यू से आंसर आएगा कि एक अक्सर ऐसा है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आरोही अवरोही का समझ आ गया होगा। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू में क्या दिया था, यहाँ पे चेंजिंग था, हमने गलती से कुछ और लिख दिया। 5 2 6 1 9 8 3 लिखा गया था, 9 8 3 में ऐसे कितने अंक है था, ये 9 8 3, और हमने यहाँ क्या ले लिया था 8 9 3, ऐसे कुछ वैल्यू गलत ले ली थी। इस कारण से हमारा आंसर 1 आया, तो हमने अपने हिसाब से ही आंसर दिया। अब देखते हैं इसका क्या बनेगा। वैल्यू क्या है 5 2 6 1 9 8 3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक क्या है 1 है, उसके बाद में क्या है 2 है, 2 के बाद में क्या आता है 3 आता है, 3 भी है 3 को भी लिख दिया। उसके बाद में 4 नहीं है 5 है, 5 को भी लिख देता हूँ। 5 के बाद में 6 को लिख देता हूँ, 6 के बाद में 7 नहीं है 8 है, 8 को लिख देता हूँ। 8 के बाद में 9 है, 9 को लिख दिया, सभी को लिख दिया आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अब 5 और 1 का स्थान परिवर्तित हो गया, नहीं हो सकता। 2 और 2 का नहीं हुआ क्योंकि 2 पहले भी दूसरे नंबर पर था अब भी दूसरे पे। 6 और 3 का हो गया, 1 और 5 का हो गया, 9 और 6 का हो गया, 8 और 8 का नहीं हुआ, 8 और 8 का नहीं हुआ, तो 3 और 9 का भी हो गया। तो ऐसे कितने अक्षर हैं, एक तो अक्षर 2 है और एक अक्षर 8 है जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 8 आखिरी से दूसरे पे था, अब भी आखिरी से दूसरे पे आरोही में लगाने पर, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा 2 आएगा। तो पिछले में हमने वैल्यू गलत लिख ली थी, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इसी बहाने से हमारे 2 सम हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, हमें स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है पहले तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा गया है, स्टेटमेंट समझानी और उसको समझना बड़ा जरूरी होता है। स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, क्या कह रहा है, और आज की क्लास में गणितीय संक्रियाएं जो चैप्टर है रीजनिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। करने को हम कितना भी प्रैक्टिस करते जाएं, अगर 1000 सम भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी सारी टाइप क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है
5 3 2 6 1, 5 3 2 6 1, 5 3 2 6 1, 4 8 9 में, 4 8 9 में, 5 3 2 6 1, 4 8 9 में यदि पहले और पांचवें को कोमा दूसरा, सेकंड लिख रहा हूं, दूसरे व छवें को, पहले और पांचवें को दूसरे और छवें को परस्पर आपस में बदल दिया जाए। दूसरे और छवें को व इसी क्रम में आगे भी, शॉर्ट में लिख देता हूं, व इसी क्रम में आगे भी पहले और पांचवें को दूसरे और छवें को व इसी क्रम में आगे भी परस्पर आपस में बदल दिया जाए। परस्पर आपस में बदल दिया जाए। परस्पर आपस में बदल दिया जाए। परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो दाएं से छवें, तो दाएं से छवें अक्षर क्या होगा? तो दाएं से छवें अक्षर क्या होगा? तो दाएं से छवें अक्षर क्या होगा? ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? 2 4 6 8 कोई नहीं, 2 4 6 8, ठीक है। अब देखिए जो अंक, जो संख्या दी गई है उसको पहले लिख लेते हैं। किस तरीके से सॉल्यूशन करना है? 5 3 2 6 1 4 8 9, ये संख्या हमें दी गई है। संख्या क्या दी गई है? 5 3 2 6 1 4 8 9। इसके नीचे हम लिख लेते हैं, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पे, ये चौथे नंबर पे, ये पांचवें पे, ये छवें पे, ये सातवें पर, आठवें पे। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पहले और पांचवें को, दूसरे और छवें को, और इसी क्रम में मतलब तीसरे और सातवें को, चौथे और आठवें को परस्पर बदल दिया जाए। को परस्पर क्या करना है? बदलना है। को परस्पर क्या करना है? बदलना है। तो परस्पर बदल दो इनको। को परस्पर बदलने पर फिर हमें देखना है दाएं से छवें अक्षर क्या होगा। अब देखिए 5 और 1 को परस्पर बदलना है, तो यहां तो ले आया 1, और 1 की जगह क्या ले गया? 5। 1 की जगह क्या ले गया? 5 की जगह 1 चला गया, 1 की जगह 5 आ गया। अब 3 और 4 को आपस में बदलना है, तो 3 तो यहां चला गया, 4 यहां आ गया, 3 वहां चला गया, 4 यहां आ गया, 2 8 की जगह चला गया, और 8 2 की जगह आ गया, 2 8 की जगह चला गया, 8 2 की जगह चला गया, 6 9 की जगह चला जाएगा, 9 जो है वो 6 की जगह आ जाएगा। तो परस्पर बदल दिए सभी को। 1 और 5 नंबर पे जो था, 1 पे जैसे 5 था, 5 पे 1 था, तो इनको परस्पर बदल दिया। फिर 2 नंबर पे 3 था, 6 नंबर पे 4 था, तो 6 नंबर पे तो 3 चला गया, और 2 नंबर पे 4 आ गया। इसी प्रकार सभी को बदल लिया। अब बदलेंगे तो इस संख्या की तरफ चेहरा करना है, तो दाएं से क्या आएगा? राइट से क्या आएगा? 6 आएगा पहला, और लेफ्ट से बोला गया या बाएं से बोला गया तो पहला क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए दाएं से मतलब राइट से छवें अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छवें अक्षर क्या आएगा? 8 आएगा। तो दाएं से छवें क्या होगा? 8 होगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब इसमें कई बार क्या कह दे कि दाएं से छवें के, अगला क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहां से, दाएं से छवें तो निकाल लिया हमने, वो कह दे दाएं से छवें के, दाएं से, अगर वो कह दे दाएं से पांचवें के, दाएं से पांचवें के दाहिने, दाएं से पांचवें के दाहिने, दाएं से पांचवें के दाहिने सातवां अक्षर क्या होगा? दाएं से पांचवें के दाहिने सातवां अक्षर क्या होगा? तो दाएं से पांचवां क्या था? दाएं से पांचवां क्या होता? अब अगर इस वैल्यू का सॉल्यूशन कर रहा हूं, बाकी एज इट इज है,
लास्ट में चेंज कर रहा हूँ, दाएं से पांचवें के दाहिने सातवां, तो दाएं से पांचवा क्या होगा, 9 होगा। 1 2 3 4 5, पांचवा 9 हो गया। अब इसके दाहिने मतलब किसकी तरफ, दोबारा इसकी तरफ। अब कितना बताना है, कि दाहिने सातवां, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 हैं। अगर ये 4 हैं अक्सर पूरे हो गए तो हम घूम के इस साइड में आ जाएं। 5 6 7, सातवां क्या होगा, 8 होगा। तो आंसर क्या होगा, फिर भी 8 ही आ रहा है। यानी कितनी भी बार घुमा सकता है, कि दाएं को पांचवें के दाहिने, सातवें को के बाहिने, आठवां क्या होगा, कितनी बार भी चेंज कर सकता है। ये मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज का जब चैप्टर करवाया था, तो उसमें जब दाएं बाएं के क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें मैंने करवा दिए। क्लियर है, तो उसको भी कर लेना, वहाँ से दाएं बाएं का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब करता हूँ ऐसा ही कोई एक सम और जो किसी परीक्षा में आया हो, लेकिन उसमें वैल्यू और शर्त कुछ चेंज कर दिए उन्होंने। हर बार जरूरी नहीं कि पहले और पांचवें को चेंज करें, दूसरे और छठवें को। कई बार वो कह देगा पहले विषम संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दो, फिर सम संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दो, फिर कह दे क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 5 8 9 4 6, 5 8 9 4 6 3 2 7 1, 5 8 9 4 6 3 2 7 1, 5 8 9 4 6 3 2 7 1 में पहले विषम संख्याओं को आरोही में लिख दें। पहले विषम संख्याओं को आरोही में लिख दें। पहले विषम संख्याओं को और फिर सम संख्याओं को, और फिर सम संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दें। क्रम में लिख दें। पहले विषम संख्याओं को और फिर सम संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दें, तो लिख दें तो दाएं से पांचवें, तो दाएं से पांचवें के दाएं, दाएं से पांचवें के दाएं दूसरा, सेकंड लिख रहा हूं शॉर्ट में, दूसरा अंक क्या होगा, दूसरा अंक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 1 6 2 4, 1 6 2 4 और नन ऑफ दीज। 1 6 2 4 और नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। पहले आपको ओड नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, देन इवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर दाएं से यानी राइट से पांचवें के राइट साइड सेकंड क्या होगा। तो देखिए पहले विषम संख्याएं, अब हमारे पास संख्या क्या दी गई है, 5 8 9 4 6 3 2 7 1, हमारे पास संख्या दी गई है 5 8 9 4 6 3 2 7 1। इसमें विषम अंक क्या क्या है, पहले 5 है विषम, फिर 9 है, 9 के बाद में 3 है, 7 है, 1 है, ये हमारे विषम अंक है। सम अंक कौन कौन से हैं, 8 4 6, 8 4 6 2, ये हमारे सम अंक है। 5 9 3 7 1, 5 9 3 7 1 हमारे विषम अंक हैं, 8 4 6 2 हमारे क्या हैं, सम अंक हैं। अब इन्हें आरोही में लिखना है, आरोही मतलब चढ़ते में, तो विषम, पहले विषम अंकों, विषम संख्याओं के अंकों को लिखना है, तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 1 3 5, फिर 7, फिर 9। विषम संख्या, विषम अंकों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया, और फिर सम संख्याओं को आरोही में लिखना है, तो सम में सबसे छोटी क्या है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। लिखने के बाद क्या देखना था, वो ये भी कह सकता था कंडीशन कि ऐसा कौन सा अंक है
जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो आंसर आता कि ऐसा कोई भी अंक नहीं है, ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन कंडीशन ये नहीं है दोस्तों। कंडीशन क्या है? लिखने के बाद में लिख दें तो दाएं से पांचवें के दाएं दूसरा, दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवें के दाएं दूसरा। तो दाएं से मतलब कहाँ होगा? राइट साइड किधर होता है मेरा? इधर होता है। तो राइट को क्या कहते हैं? दाएं से। दाएं से पांचवें, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जरूरत नहीं थी इतना लिखने की। यानी दाएं से पांचवा क्या बनता था? 9 बनता था। अब दाएं से पांचवें के दाएं दूसरा, दाएं मतलब दोबारा इसी साइड में, पहला, दूसरा, दूसरा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ठीक है, थोड़ा स्लो स्पीड में कर रहे हैं, अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? अगला क्वेश्चन है यदि पहले और दूसरे अंक को, दी गई संख्याओं में यदि पहले और दूसरे अंक को, यदि दी गई संख्याओं में, यदि दी गई संख्याओं में पहले और दूसरे अंक को में पहले व दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, यदि दी गई संख्याओं में पहले व दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दी गई संख्याएं क्या क्या दी गई हैं? पहली संख्या 813 दी गई है, फिर 479, अगली संख्या 479 है, अगली संख्या 564 है, अगली संख्या क्या है? 564 है, नेक्स्ट 385 है, अगली क्या है? 385 है, नेक्स्ट 792 है, नेक्स्ट क्या है? 792। अब आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें पहले और ऑप्शंस यहां लिख रहा हूं ताकि ऑप्शंस में से आंसर बाद में दे दें हम। पहला ऑप्शन है 813 कि सबसे छोटी संख्या 813 है, 479, 564, तीसरा ऑप्शन 564, अगला ऑप्शन है 385। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2007 की परीक्षा में, एसएससी 2007 की परीक्षा के अंदर क्या पूछा गया कि यदि दी गई संख्याओं में पहले व दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, यानी पहले और तीसरे का मतलब जैसे 813 है, पहले पे 8 है, दूसरे पे 1 है, तो 8 को 1 की जगह, 1 को 8 की जगह पर ले जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 813, अदरवाइज मैं एक और ऑप्शन लेता हूं 243 है, पहले और दूसरे अंक को बदलना है, तो मतलब इन दोनों को आपस में चेंज करना है, 4 को तो पहले ले आना है, 2 को बाद में ले जाना है, तो जैसे 423 बन गया। थर्ड अंक में कोई परिवर्तन नहीं करना था ना, तो सेम इन दी गई संख्याएं जितनी दी गई हैं इनमें स्थान का परिवर्तन करते हैं, तो ये बन जाएगा 183, 1 और 8 को आपस में बदल दिया क्योंकि पहले और दूसरे अंक को बदलना है, पहले और दूसरे को बोल रहा है तो पहले और दूसरे को बदलना है, पहले और तीसरे को बोल रहा है तो पहले और तीसरे को बदलना है, दूसरे और तीसरे को बोल रहा है तो दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदलना है। क्लियर हुआ? अब देखिए 479 का बन जाएगा 749, 564 का बन जाएगा 654, 385 का बन जाएगा 835, 792 का बन जाएगा 972, परस्पर बदल दिए सभी के अंक। अब सबसे छोटी 183 है, सबसे छोटी क्या बनी? 183 बनी है बदलने के बाद में, बाकी संख्याएं इससे क्या है? बड़ी है। तो 183 किससे बनी? 813 से बनी। किससे बनी?
813 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 813 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में आगे एक दो कदम चल करके भी बात कर सकता है कि किसी भी अंक को बदल दिया, जैसे वो कह दे कि पहले और दूसरे को बदल दो, बदलने के बाद में सबसे बड़ी संख्या से तीसरी बड़ी संख्या, या कहते तीसरी बड़ी संख्या, या सबसे छोटी से दूसरी बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, या कह देगा दूसरी बड़ी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक क्या होगा। ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2006 में। लेवल यही होगा, लेकिन उसके पूछने का क्वेश्चन का तरीका चेंज कर देगा। वो किस प्रकार से क्या बात पूछ सकता है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से दिया गया है वो लिख रहा हूँ, पहले उसको हम समझेंगे। यदि दी गई संख्याओं में पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दें। क्वेश्चन है, यदि दी गई संख्याओं में पहले व तीसरे को, शॉर्ट में लिखा है संख्या को, पहले व तीसरी अंक को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर पहले व तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, पहले व तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ना सबसे बड़ी बोली ना सबसे छोटी बोली, क्या बोला, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक क्या होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक क्या होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2006 की परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस क्या क्या दिए थे, पहले मैंने संख्याएं नहीं लिखी, सच में संख्याएं क्या क्या दी हैं वो लिख देता हूँ। पहली संख्या दी है 432 432, नेक्स्ट 851 719 851 719 643, और ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं इसके, वो थोड़ा इस साइड लिख रहा हूँ ताकि पहली और तीसरी को पलटने में हमें दिक्कत ना हो। दी गई संख्याएं ये हैं, इनके पहले और तीसरे अंक को पलटना है, उसके बाद में क्या कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से आंसर देना है। ऑप्शन दिए गए हैं 8 3 5 1 8 3 5 1 8 3 5 1। अब पहले इसके पहले और तीसरे को पलटूंगा, फिर इसके पहले और तीसरे को पलटूंगा, इस प्रकार सभी संख्याओं के पहले और तीसरे अंक को क्या करूंगा दोस्तों, पलटूंगा। तो ये बन जाएगा 2 3 4, ये बन जाएगा 1 5 8 1 5 8, ये बन जाएगा 9 1 7, ये बन जाएगा 3 4 6, ये बन गया 2 3 4, ये बन गया 1 5 8, ये बन गया 9 1 7, ये बन गया 3 4 6। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी है, 917 बनी है, 234 158 346। तो दूसरी बड़ी संख्या क्या है, 346 है। क्या है, 346 है। तो दूसरी बड़ी संख्या ये है, पहली बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी क्या है ये, दूसरी बड़ी क्या है ये है, तीसरी बड़ी बात करूं ये है, चौथी बड़ी ये है, तो 4 ही संख्या है ना। अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक क्या होगा, तो 3 4 6 के मध्य का अंक क्या होगा, 4 होगा। 3 4 6 का मध्य का अंक क्या होगा, 4 होगा। 3 4 6 का मध्य का अंक क्या होगा, 4 होगा, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो आंसर दिया जाएगा नन ऑफ दीज। लेकिन हमने यहाँ 4 संख्याएं ली है, जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमें क्लियर नहीं दिखा, हमने एक संख्या गलती से नहीं लिखी। अब उसका आंसर क्या दिया जाएगा, इसका आंसर तो दे दिया। एक संख्या हमें दे रखी थी, अब मैं ये रब कर रहा हूँ, इनको तो मैंने लिख ही रखा है। एक संख्या और क्या दे रखी थी हमें इस दी गई में, इसमें हमें दिया गया था 287, एक संख्या और दी गई थी 287, और अब भी आपके सामने आंसर 8 3 5 1 4 है, 8 3 5 1 ही है। ठीक है, अब हमने 4 संख्याओं को तो पहले लिख रखा था, इस बार जो 5वीं संख्या है उसको भी परस्पर बदल देते हैं इसी प्रकार से। तो क्या हो जाएगा 7 8 2,
तो अब सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या फिर भी 9 एक साथ है। पहले दूसरी बड़ी संख्या 3 4 6 थी, अब दूसरी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7 8 2 हो जाएगी। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या के मध्य का अंक क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आंसर दिया जाएगा। और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है हमारे से? तो लगभग जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं। फिर भी एक दो टाइप और जिस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो समझना है आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 2 3 4 - 4 बराबर 12 है। 4 - 4 बराबर 12 है। 6 - 6 बराबर 30 है। 6 - 6 बराबर 30 है। 2 - 2 बराबर 2 है। 2 - 2 बराबर 2 है। तो 4 - 4 बराबर 12, 6 - 6 बराबर 30, 2 - 2 बराबर 2, तो 8 - 8 बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। 8 - 8 बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। एसएससी 2006 की परीक्षा का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन है 8 38 56, 8 38 56, 8 38 56 16। बहुत आसान लॉजिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, करिए जल्दी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर लिख देता हूँ इस साइड में, फिर दोनों के आंसर बताऊंगा। अगला है 6 स्टार 5 बराबर 31, 6 स्टार 5 बराबर 31, 6 स्टार 5 बराबर 31, 7 स्टार 8 बराबर 57, 6 स्टार 5 बराबर 31, 7 स्टार 8 बराबर 57, कोमा 3 स्टार 4 बराबर 13 हो तो 3 स्टार 4 बराबर 13 हो तो 9 स्टार 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 9 स्टार 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी 2002 की परीक्षा, बहुत आसान है दोनों ही क्वेश्चंस, हार्ड लॉजिक नहीं है दोनों का। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए थे? 90 91 19 11, 90 91 19 11। तो मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा, कोई ज़्यादा सी बड़ी बात नहीं थी। लॉजिक क्या था? 4 - 4 बराबर 12 दे रखा था, तो इसका मतलब 4 को 4 से गुणा करूँ तो 16 होता है। 4 को 4 से गुणा करूँ तो 16 होता है, और 16 में से फिर 4 ही घटा दूँ तो 12 आता है। तो इस तरीके से 12 बना होगा। इसका मतलब 6 को भी 6 से गुणा कर दूँ तो 36 बनता है। 6 को 6 से गुणा कर दूँ तो क्या बनता है? 36 बनता है। 36 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो क्या बनेगा? 30 बनेगा। अब 2 को 2 से गुणा कर दूँ तो क्या बनेगा? 4 बनेगा। उस 4 में से 2 घटा दूँ फिर तो 2 आएगा। यानी जो 2 अंक घटा में दिए गए हैं उनकी गुणा करके उसमें से वही अंक घटा रहे हैं। तो सेम 8 को 8 से गुणा करूँगा 64 बनेगा, और 64 में से ही फिर 8 घटा दूँ तो क्या बनेगा? 56 बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, यानी 56 आंसर होगा। क्लियर है? बहुत आसान था, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। सेम अगला भी बहुत आसान है, जल्दी से कीजिए, इतने में मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, या दोनों ही करवा देता हूँ। चलो उसके बाद में लिखूंगा नेक्स्ट। 1 या 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इसके बाद में 2 होंगे 3 होंगे, ऐसे ही कुछ। अब देखिए ये भी बहुत आसान लॉजिक है। 6 स्टार 5 यानी 6 5 30 और 1 31 बन रहा है। कोई बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा कि 6 और 5 की गुणा कर दी, 6 5 30 और 1 31, 7 8 56 और 1 57, 3 चौका 12 और 1 13, तो 9 ढाई 90 और 1 91। तो इस प्रकार से आंसर क्या बनेगा? 91 बनेगा। क्लियर हुआ? तो बहुत आसान लॉजिक था ये भी। अभी 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं आज की क्लास के, और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। प्रीवियस ईयर भी हमने कर लिए इसके, सारे तो नहीं, काफ़ी बीच बीच में से जो अच्छे लेवल के सम बनते थे। आगे कह रहा है यदि भाग का अर्थ जमा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पहले तो एक पूरा लिख रहा हूँ, भाग का अर्थ, यदि भाग का अर्थ जमा, तो शॉर्ट में कैसे लिखूंगा? भाग लगा के इसके सामने एरो लिखूंगा प्लस, तो इसका मतलब भाग का अर्थ प्लस है। समझ गए? शॉर्ट में ही मेंशन करूंगा सारा। भाग का अर्थ जमा, घटा का अर्थ गुणा, घटा का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जमा, घटा का अर्थ गुणा,
गुणा का अर्थ घटा, गुणा का अर्थ घटा, भाग का जमा, घटा का गुणा, गुणा का घटा और जमा का भाग हो तो, जमा का अर्थ भाग हो तो, जमा का अर्थ भाग हो तो निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो निम्न में कौन सा कथन, 4 कथन दिए गए, कथन या अभिव्यक्ति कह सकते हैं, कौन सा कथन ठीक नहीं है? ऑप्शन है एसएस और क्वेश्चन है एसएससी 2001 की परीक्षा का। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए कथन के? पहला कथन दिया गया है 10 गुणा 4 बराबर 60, 10 गुणा 4 बराबर 60 कर रहा हूँ 6, 10 गुणा 4 बराबर 60 नहीं है, 06 है ये। अगला है 10 माइनस 4 बराबर 40, बी ऑप्शन है 10 माइनस 4 बराबर 40। डी ऑप्शन क्या दिया है और सी क्या दिया है वो और लिख रहा हूँ। सी ऑप्शन दिया है 10 जमा 5 बराबर 50 और डी ऑप्शन दिया है 10 भाग में 5 बराबर 15। तो इसका इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? घटा का अर्थ जमा दिया गया है। तो जहां भी कथन में घटा है, भाग है वहां जमा लिखेंगे, घटा है वहां गुणा लिखेंगे, गुणा है वहां घटा लिखेंगे, जमा है वहां भाग लिखेंगे। फिर चेक करेंगे कि कौन सा ठीक नहीं है। अब गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? घटा है, तो 10 घटा 4 करेंगे, गुणा की जगह क्या करेंगे? घटा करेंगे। तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 6। तो इसका मतलब ये तो ठीक है, 10 में से 4 गया, 6 ही बचा और 6 इधर है, तो ये तो हमारा कथन ठीक है। फिर घटा का अर्थ गुणा है, तो घटा की जगह क्या करूंगा? गुणा। तो 10 गुणा 4 करूंगा, 10 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जो कि 40 ही है, यानी ये भी ठीक है। नेक्स्ट 10 जमा 5 करूंगा, 10 जमा 5, जमा का मतलब क्या है? जमा का अर्थ भाग है, यानी 10 भाग में 5 करूंगा, 10 भाग में 5 करूंगा तो 2 आएगा। क्या 2 बराबर 50 होता है? नहीं होता, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन आंसर भी यही है, क्योंकि अगले ने पूछा ठीक नहीं है, तो ये ठीक नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हुआ? अगला फिर चेक कर लेते हैं भाग। भाग का अर्थ क्या है? जमा। तो 10 जमा क्या करूंगा? 5 करूंगा, 10 जमा 5 क्या होता है? 15, 15 बराबर 15, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ठीक कौन सा नहीं है? सी नहीं है। क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन और हैं, बहुत ही जल्दी से हम करते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद में हमारा ये। और एचएसएससी के हिसाब से भी, एचएसएससी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। लगभग जितने भी पेपर हुए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से एक तो आता ही रहता है हर पेपर में। ठीक है, आगे क्या दिया गया? यदि सिंबल दिए हैं कुछ आपको, यदि ये आयत है, यदि आयत बराबर 12, आयत बराबर 12, त्रिभुज बराबर 15, आयत बराबर 12, त्रिभुज बराबर 15, आयत बराबर 12, त्रिभुज बराबर 15, वर्ग बराबर 6, वर्ग बराबर 6। ये दिया गया ऐसे ही है कि आयत बराबर 12, त्रिभुज बराबर 15, वर्ग बराबर 6 और रोम्बस दिया गया है चतुर्भुजाकार। ये बराबर 4 और 0 बराबर 3 हो तो क्या कहा मैंने? यदि आयत बराबर 12, त्रिभुज बराबर 15, वर्ग बराबर 6, रोम्बस यानी समचतुर्भुजकार होता है बराबर 4 और गोला यानी 0 का 0 नहीं है, ये गोला है, वृत्त है, सर्कल है, सर्कल बराबर 3 हो तो त्रिभुज प्लस सर्कल माइनस त्रिभुज प्लस सर्कल माइनस आयत रेक्टेंगल बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिया। ये क्वेश्चन एसएससी 2002 की परीक्षा का था। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस बार सिंबल के रूप में दे दिया हमें। ऑप्शंस भी सिंबल के रूप में दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है त्रिभुज, पहला ऑप्शन क्या दिया है? त्रिभुज। दूसरा बी ऑप्शन क्या दिया है? बी ऑप्शन दिया है रेक्टेंगल, सी ऑप्शन दिया है वर्ग और डी ऑप्शन दिया है सर्कल, सर्कल यानी गोला। ठीक है, या वृत्त कह सकते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज की जगह क्या रख दूं? 15 रख दूं। क्या रख दूं? 15।
सर्कल की जगह क्या रख दूं, 3 रख दूं, 15 + 3, और आयत की जगह क्या रख दूं, 12 रख दूं, बराबर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब 15 और 3 18, 15 और 3 क्या हो गया, 18 हो गया। क्या हो गया, 15 और 3 18, 18 में से -12 गया 6, और 6 किसका सिंबल, 6 किसके बराबर था, वर्ग के बराबर था, और वर्ग हमारा किस ऑप्शन में था, सी में था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है। अब मैं लिखता हूं आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो कि एसएससी 2002 की ही अगली शिफ्ट में आया था। अगला क्वेश्चन है, 2 और लिखने पड़ेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस, दोनों ही आप करोगे, टाइम दूंगा मैं आपको। लुप्त पद ज्ञात करने, दोनों ही क्वेश्चंस में क्या ज्ञात करने हैं, लुप्त पद। जैसे कि क्या दे रखा है, a बराबर 12 × 175 गुणा 15, 12 ब्रैकेट में 175 इंटू ब्रैकेट बंद करके 15। b बराबर गिवन है 14 ब्रैकेट में 219 इंटू 16। c बराबर क्या दे रखा है, 17 क्वेश्चन मार्क 14, और आपको बताना ही क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है, यानी लुप्त पद बताना है। ऑप्शंस क्या है, 223, 223, 233, 224, 223, 233, 224, एक नन ऑफ दीज ले लीजिए। ठीक है, एसएससी 2002 की परीक्षा का क्वेश्चन है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि यदि a बराबर 12 ब्रैकेट में 175 इंटू ब्रैकेट के बाहर 15, 14 ब्रैकेट में 219 ब्रैकेट के बाहर 216 बी में, 17 ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है इंटू 14, यानी लुप्त पद बताना है। तो लुप्त क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह लुप्त पद है। तो जल्दी से ये बताइए। इतने में मैं सेकंड क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, उसमें भी आपको लुप्त पद बताना है दोस्तों। उसमें क्या दे रखा है, 1 ब्रैकेट में 3 इंटू 4 बराबर 10, 1 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट से बाहर 4 बराबर 10। नेक्स्ट 3 ब्रैकेट में 4 इंटू 6 बराबर 26। ठीक है, नेक्स्ट 4 इंटू 5 ब्रैकेट में इंटू 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लुप्त पद का मान बताना है। ऑप्शंस क्या है, 18, 24, 18, 24, 32, 38, 18, 24, 32, 38। ठीक है, 18, 24, 32, 38। अब देखिए किस प्रकार से दोनों आंसर्स बने होंगे, अगर आपने दिमाग लगाया थोड़ा सा तो। 12 और 15 की गुणा करूं तो 12 15 180 होता है, या 15 12 180 होता है। 180 में से 5 माइनस भी हो रहा है, यानी इन दोनों की गुणा होके -5 हो रहा है। 15 गुणा 12, 180 में से 5 माइनस हो रहा है, तो क्या बन गया, 175 बन गया ब्रैकेट में। क्लियर है। सेम 14 और 16 की गुणा 224 होती है। 14 और 16 की गुणा क्या होती है, 14 गुणा 16 224, 224 में से भी -5 हो रहा है, तो क्या आ गया 219। फिर 17 को 14 से गुणा करेंगे, 17 को 14 से गुणा करेंगे तो 238 बनेगा। 17 इंटू 14 238, 238 में से भी -5 कर रहे हैं, तो क्या आएगा 233। तो आंसर क्या हो गया 233। क्लियर है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। 1 इंटू 3 + 4 बराबर 10, तो 3 इंटू 4 + 6 बराबर 26 है, तो क्या बनेगा। पहले को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 में 2 जोड़ रहे हैं 10। लेकिन नेक्स्ट अगर कर रहे हैं तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 में 2 जोड़ने पे तो 15 बनता है, यानी ये लॉजिक तो फेल है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 1 को 4 से गुणा कर दें, 1 को 4 से गुणा कर दें, या 1 गुणा 4 कर दें। थोड़ा लॉजिक समझा रहा हूँ। 1 गुणा 4 कर दें, जमा में जो ब्रैकेट में बच गया उसका दुगुना करके जोड़ दें, 3 दूनी 6, तो 6 और 4 10 बन रहा है। तो एसएससी 2002 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, 2003 का सच में, ये एसएससी 2003 की परीक्षा का, गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बाहर वाले अंकों की गुणा करके जो ब्रैकेट में उसका दुगुना करके जोड़ दिया तो 10 बन गया, ऐसे भी हो सकता है। तो फिर बाहर वाले अगले अंक 3 गुणा 4 जमा 4 का दुगुना 8, 4 गुणा 2 का मतलब 8 होता है, तो 3 चौका 12, 12 और 8, 3 चौका नहीं है, सॉरी गलती होगी,
3 गुणा 6 है, बाहर में क्या है 6, तो 3 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 8 हो गया, 3 6 का 18 हो गया, 18 और 8 26, 26 ये ब्रैकेट इक्वल टू। अब इसको करें तो 4 गुणा 7, बाहर वालों की दोनों अंकों की गुणा करूँगा तो 4 और 7 की गुणा करूँगा, जमा में 5 गुणा 2 करूँगा, 5 गुणा 2, 4 को 7 से गुणा करूँगा प्लस 5 को 2 से दुगुना कर दूंगा, तो 4 7 28, 5 दूनी 10, 28 और 10 कितना हो जाएगा 38, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से लॉजिक हमारा चल रहा था। तो ये थे कि गणितीय संक्रियाओं में और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोस्टली किस प्रकार के लॉजिक लग सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में हम करेंगे इतना ही। अगर आज की क्लास हमें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।